महाविकास आघाड़ी चंद्रकांत खैरे। क्यों, क्या वजह ये है कि पहले जो खासदार थे उन्होंने कुछ काम किए नहीं, जनता ज़रा उनसे नाराज़ है, हम लोग भी नाराज़ है और हम चाहते हैं मोदी हटना, देश को बचाना है, मोदी को हटाना है और इनको फिर सबको लाना। अपना दिन दर्जो औरंगाबाद का अगला खासदार किसको देखना चाहिए? हम चंद्रकांत खैरे को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, क्या वजह? क्योंकि जो चंद्रकांत खैरे सर ने जो सपोर्ट किया है मुझे और सब आम जनता को, वो सपोर्ट अभी तक इम्तियाज़ जलील ने नहीं किया है और ना किसी खासदार ने किया है। जबकि जो काम इम्तियाज़ जलील सर को करना चाहिए था वो चंद्रकांत खैरे सर कर रहे हैं, तो फिर हम इम्तियाज़ जलील सर से या और कैंडिडेट से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कितने लोगों का आरोप है कि उन्होंने 20 साल 25 साल के खासदारों कुछ भी नहीं किया है अभी तक। जो मसले हैं, मेन पानी का मुद्दा है सर, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है कि जब 8 दिन में नल आता था, अभी 12 दिन में 15 दिन में एक बार नल आ रहा है। तो फिर इसके अलावा और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर सकते वो आगे चल के क्या कर सकते? तो आप क्या चाहते हैं अगला खासदार मुझे चंद्रकांत खैरे चाहिए। 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर औरंगाबाद शहर से खासदार चंद्रकांत खैरे जैसे इंसान की ज़रूरत है। और बाकी मेरे नज़रिए से और मैं जनता से ये भी अपील करूँगा कि कुछ वारदातें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जिसका जिम्मेदार लोग कहने लगे कि भाई सेना का हाथ है, इसका हाथ है। हाथ किसी का भी रहने दो, सारे जहाँ को मालूम, औरंगाबाद की अवाम को मालूम कि हाथ किसी का है और पैर किसका है। ये कुछ देर की सियासत और कुछ देर की बातें रहती कि पब्लिक जमा करके झूम जमा करना और अपने कुछ ऐसे खुद के कारबर। जब इनका दावा ये है कि ये लोग बोलते कि सेना से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जब शिवसेना पार्टी से तुम्हारा लेना देना नहीं था तो उनमें MLC में अंबादास दानवे जी को मतदान क्यों दिया? अगर जो तुम्हारा शिवसेना से इतना ही कुछ जाति मामला था, तुम मतदान संग करना नहीं था। तुमने कारपोरेटर जो MIM के, खुला नाम लेके बोलूंगा कि MIM के कारपोरेटर ने जो मतदान किया MLC में अंबादास दानवे जी को, जब तुम्हारा कुछ ऐसा मसला था, तुमने करना ही नहीं था। जब तुमको शिवसेना इतनी बुरी लगती है तो शिवसेना का MLC तुमने बनने नहीं देना था। क्या लगता है औरंगाबाद में आपको विकास के नाम पे इलेक्शन हो रहा है? हमारे नज़रिए से अगर से देखा जाए तो विकास का तो छोड़ दो कि विकास का होना या नहीं होना, ये इंसान अपना खुद का इख्तियार है। इंसान विकास करने वाले कैंडिडेट को चुन के देना, ये इंसान का खुद का अपना ज़ाती मुद्दा है कि वो किसी को वोट दे। वोट के मामले में तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम किसी को वोट दो। मेरा वोट तो मैं चंद्रकांत खैरे साहब को देना चाहूँगा। और वो शख्सियत की जैसा वो खासदार की जैसा खासदार शायद ही ना पहले 25 सालों में था, बस 20 के 5 साल के कुछ मसले ऐसे हो गए जिससे वो खासदार को हमको छोड़ना पड़ा। और इंशाल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते कि वो खासदार हमें फिर से वापस मिलेगा। औरंगाबाद का अगला खासदार किसको देखना चाहेंगे आप? चंद्रकांत खैरे साहब। क्यों देखना चाहिए, क्या वजह क्या है? असल में पुराने हैं, एक्सपीरियंस है और उनके रहते हुए अभी तक आज तक औरंगाबाद में कुछ भी नहीं हुआ। और विकास के बारे में? विकास भी बहुत आरोप लगे कि विकास नहीं। विकास तुम ऊपर देखेंगे, रोड ये वो तो सभी बना लेते, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही है, मगर अंदरूनी जो काम है वो बहुत सारे काम करे हुए। तो आप अगला खासदार किसको देखना? चंद्रकांत खैरे साहब। औरंगाबाद का अगला खासदार किसको देखना चाहिए? इम्तियाज जलील सर। क्यों देखना चाहिए, क्या वजह? क्योंकि जब से इम्तियाज जलील सर आए हुए तो उन्होंने इतना काम किया, क्या रोड, पानी के पाइपलाइन, हर चीज़ हमारे मोहल्ले के अंदर। अभी उन्होंने स्कूल तावन किया जलाल कॉलोनी में, हिलाल जलाल कॉलोनी है टाउन हॉल के बैक साइड में, वहाँ पे उन्होंने स्कूल का बहुत बड़ा काम चालू है। और प्लस में औरंगाबाद शहर के जितने भी रोड है, अपना जो स्टेशन रोड है, हर स्कूल से लेके तो स्टेशन तक के पूरा रोड एकदम काटो काट बना हुआ है। और जो स्टेशन के पास का जो रोड था खैरे साहब के घर के सामने का, तो जब इम्तियाज जलील सर जब चुन के आए तो उन्होंने वो रोड उन्होंने बनाए हुए, इम्तियाज जलील सर ने। जब तक के खैरे साहब थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनके घर के सामने का काम उन्होंने नहीं किया। ये काम इम्तियाज जलील सर ने किए वहाँ का। और जो अपना दूसरा जो रोड है, अपना स्टेशन से लेके तो सिड़कों तक, जालना रोड, कैमब्रिज तक, तो ये पूरा रोड का काम उन्होंने किया हुआ है। इम्तियाज जलील सर। किसको देखना चाहिए? इम्तियाज जलील साहब को। क्यों देखना चाहिए? इम्तियाज जलील साहब ऐसा है, कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको सगान लेके चलते और कुछ भी काम रहा तुरंत आ जाते। और रोड का काम होगा, पानी का मसला होगा, कुछ भी मसला, छोटा से छोटा मसला रहे तो आवाम के पास आ जाते तुरंत। और कई लोग कुछ भी काम रहे तो इम्तियाज जलील सर को फोन कर रहे। और वो रोड का मसला हुआ या कोई अगर अपने महल्ले का, लॉकडाउन के अंदर भी कई लोगों के महल्ले में वार्ड में जाके पूछे क्या तकलीफ है क्या नहीं,
सबके छोटे से छोटे वार्ड में गए, छोटे छोटे वार्ड में गए। तो आप उनको देखना चाहिए। हाँ, इम्तियाज जलील साहब अगला खास। और औरंगाबाद का अगला खासदार किसको देखना चाहिए? हम चंद्रकांत खैरे, क्यों देखना चाहिए, क्या लगता क्योंकि काम वही करेंगे और कोई नहीं करता। जो चंद्रकांत खैरे काम करेंगे वो कोई नहीं करता। इम्तियाज जलील कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपना घर भरता। है? क्या विकास देखिए उसको आपने? कुछ भी नहीं देखे इनका, मैं हमने 5 साल में तो कुछ नहीं देखा। सबको कह रहे कि वही 20-25 साल से खैरे साहब तो 30 साल से थे, क्या काम कर तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती थी जब काम देखने की, इतना काम कर लेते थे, बगैर बोले काम हो जाता था। खैरे साहब, रहे हैं? अगला खासदार खैरे साहब को देखना चाहिए। अगला खासदार किसको देखना चाहिए? औरंगाबाद का अगला खासदार हम फिर से चंद्रकांत खैरे साहब को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो तरीके से काम किया वो काम शायद से पिछले 5 साल में देखने को नहीं मिला हमको। उनके पास जातिवादी भेदभाव कुछ नहीं था, वो हर तबके हर समाज के लोगों का काम करते थे। आमचा जो खासदार आहे चंद्रकांत खैरे पाहिजे, आम्हाला तो पाहिजे होता। मागच्या वेळेस थोड्याच्या मतांना पडलेले काही लोकांनी, गद्दार लोकांनी त्यांना मतदान नाही केलं। काय भारतीय जनता पार्टीत काही लोक होते त्यावेळी युती असताना बी त्यांना मतदान नाही केलं। सगळ्यात चांगला माणूस म्हणजे चंद्रकांत खैरे साहेब आहे आमच्यासाठी। आम्ही जे मतदान करतोय हा जातीवर मतदान करणार नाहीये। मी पण मुस्लिम मोहल्ल्यामध्ये राहतोय। माझ्या मतदारसंघातून माझ्या वार्ड नंबर 3 मध्ये सगळ्यात जास्त म्हणजे मशालला आम्ही मतदान करणार आहे। त्याचं कारण एकच आहे की आम्हाला फक्त मोदी नाही पाहिजे, मोदीच्या विरोधात जे पाहिजे आणि जे गद्दार आहे, जे शिवसैनिक आहे प्रॉपर, यासाठी याला गद्दाराला आम्ही मतदान करणार नाही, बीजेपीला मतदान करणार नाही। आणि जे आहे जे लोक उठतात, काही हैदराबादची काही टीम आलेली, हैदराबादसाठी तर आमच्याकडे कोणतंही काही नाही। आम्ही मागच्या वेळेस समाजासाठी त्यांना खूप मतदान केलंय, परंतु माझ्या मतदारसंघात माझ्या वार्डात त्या माणसाने एक 10 रुपयाचं सुद्धा काम केलेलं नाहीये। मी स्वतः उमेदवार होतो मागच्या वेळेस MIM चा, तरी त्या माणसाने कोणत्याही संघटनेचं, कोणत्याही समाजाचं आमचं काही काम केलेलं नाही। आणि त्यामुळे सांगतो मी, आम्हाला समाजावर मतदान करायचं नाही, वर केंद्र शासन हे आम्हाला एकदम समभाव सगळं चांगलं शासन पाहिजे। त्यामुळे आम्ही चंद्रकांत खैरे साहेबांच्या पाठीमागे आहे। आणि आमचा दलित मुस्लिम जे मतदार आहे, आम्ही पूर्ण मतदान 1 नंबरचं बटन दाबून चंद्रकांत खैरे साहेबांना विजय करू हे गवई देतो। माझं नाव डॉक्टर शब्बीर बेग, हरसूल जागीर कॉलनी। जैसा कि हमारे पार्टी को पिछला टाइम जो है कि थोड़े से वोटों से 4,400 वोटों से हमारे नुकसान हुआ था इस पार्टी के, हमारे उम्मीदवार का। तो हमारे शिवसैनिक के हर एक दिल के अंदर हमारे खासदार पहले 5 साल से पिछले 5 साल जो नहीं रहते हुए भी हमारे खासदार सिर्फ चंद्रकांत खैरे साहब है। तो इसलिए हम सिर्फ चंद्रकांत खैरे साहब को ही अगला खासदार देखना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को सबको एक साथ लेके चले। और पिछले 22 साल 23 साल से जब वो राज कर रहे थे, यहाँ पे खासदार थे, आमदार थे, तो कभी उन्होंने किसी चीज मजहब को छोड़ के या जो भी उनके पास गया उसके काम नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने हर एक समाज का काम किया है और हर एक समाज उनके लिए आज काम के लिए लगे हुआ है। और आने वाला 100% श्री चंद्रकांत खैरे खासदार है औरंगाबाद के। किससे टक्कर रखने वाली? हमारे पास तो टक्कर का तो कोई नामो निशान नहीं, सब दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे देख रहे हैं। हमारे पास जैसा झुमरे का मतदान है, तो झुमरे उम्मीदवार है, तो झुमरे तो कहीं दिख रहा ही नहीं। उसके भी वो ग्रामीण में, कभी सिटी में तो एक भी बड़े नेता की सभा नहीं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी ग्रामीण में जाके सभा लेना पड़ी। और जो हमारे भाई मुस्लिम बेल्ट में है, मुस्लिम बेल्ट में भी हमारे को अभी होगा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी का हमारे को समर्थन मिला। पिछले टाइम हमने 200 बूथ के ऊपर हमारे बच्चे नहीं थे, आज हमारे पास 200 बूथ हमने कंप्लीट करके, जितने मुस्लिम एरिया के बूथ है पूरे कंप्लीट करके हर एक बूथ के ऊपर हमारे पदाधिकारी रहेंगे, हर एक बूथ पर हमारा टेबल रहेगा। देखा है औरंगाबाद का इलेक्शन बड़ी सुर्खियों में है, ये इलेक्शन साथीवाद पर चलने वाला है कि ये जो औरंगाबाद लोकसभा का जो इलेक्शन है, ये ना जातिवाद पे होगा ना दूसरे कोई मुद्दे पे होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दे पे होगा कि जो सबको समाज पे एक साथ लेके चलता है, जो 20% राजकारण और 80% समाजकारण करता है, उसी उम्मीदवार को यहाँ पे औरंगाबाद के लोग चुन के देंगे और वो खासदार बनेंगे। तो लगता है कि औरंगाबाद में डेवलपमेंट होने की जरूरत है, क्या लगता है डेवलपमेंट? देखो साहब, चंद्रकांत खैरे साहब जब पहली बार आमदार बने तब ये औरंगाबाद शहर के अंदर यहाँ पे कोई MIDC का दूर दूर तक नाम नहीं था। औरंगाबाद शहर के अंदर जब आमदार साहब, जब चंद्रकांत खैरे साहब जब आमदार बने, उसके बाद ही जो है तो MIDC आई औरंगाबाद शहर में, 2-2 3-3 MIDC आई, 5 स्टार MIDC अपने पास औरंगाबाद शहर में है।
तो इसीलिए ये डेवलपमेंट नहीं, तो अब आप मेरे को बोलो कि जहाँ पे MIDC आती है वो डेवलपमेंट नहीं है क्या? ये 25 साल से महानगर पालिका जो है जो शिवसेना के ताबे में है, तो आपको वैसे भी शहर का डेवलपमेंट नहीं दिखता क्या? हमारे पास आज जो है कि 1500 से ज्यादा दवाखाने हैं, हाईटेक, हम तो वो आपको डेवलपमेंट नहीं दिखता क्या? अब आप बोलेंगे कि जैसे हमारे जो मिंदेघाट और जो झुमरे के जो प्रचार चालू है कि भाई 7 दिन हो गए 6 दिन हो गए पानी क्यों नहीं आ रहा, ये समंदर जलवाहिनी को रोका किसने? 10 साल पहले अगर समंदर जलवाहिनी हो जाती तो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 2700 करोड़ को नहीं जाता था। ये डेवलपमेंट आपको नहीं दिख रहा है कि ये भी जो है, तो उद्धव साहब जब CM थे तब इसको 1680 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई महाराष्ट्र सरकार के। मेरा नाम समीर जावेद कुरैशी, अल्पसंख्यक आघाड़ी महाराष्ट्र का संगठन।